हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.b के क्वेश्चन नंबर 8 से करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों इसका हम 1 से 7 तक क्वेश्चन इसके पहले वाले पार्ट में कर लिए थे। दोस्तों अगर वो हमारा पार्ट जाकर नहीं दिखे हैं यानी वीडियो, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके दोस्तों क्या कर लीजिए, देख लीजिए। नहीं तो चैप्टर नंबर 1 से दोस्तों प्लेलिस्ट नाम से बनी है वास्तविक संख्या से, उस वहाँ जाके दोस्तों देख लीजिए। अगर दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस कर लीजिए, जो कि दोस्तों अगर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास क्या दोस्तों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है दोस्तों, 18 और 117 के HCF को 118m-117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 17 का LCM ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो है 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों दिया है 18 कर दिया दोस्तों 18 और 117 कोई HCF के रूप में HCF के रूप में कितना लिखा था दोस्तों, 18 यम माइनस का 17 यम के रूप में क्या दोस्तों लिखा जाता है। यानी कि कुल मिला के हम कहें तो दोस्तों 118 कॉमा 117 क्या दिया दोस्तों HCF के रूप में क्या दोस्तों लिखा जाता है। तो यहाँ दोस्तों हम इस प्रकार से क्या दोस्तों लिखा जाता है। यहाँ हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले दोस्तों 18 और 17 क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। यानी पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या निकालते हैं दोस्तों, 18 का 18 से क्या दोस्तों निकालते हैं HCF। देखिए 18 है क्या, 18 के पहले क्या निकालते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या निकालते हैं, पहले अभाज्य गुण इसका करते हैं। देखिए 9 दूना कितना होता है दोस्तों, 18 होता है, पहले 2 आ गया। अब 9 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 3 × 3, ये 3 × 3। देखिए 3 3 9 दूना 18। अब कितना है दोस्तों, 117 है क्या, 117। अब देखिए 117 हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसे लिख सकते हैं दोस्तों 3 × 3 × 13। देखिए 3 3 9, 13 9 कितना होता है दोस्तों, 117 हमारा हो जाता है। 13 9 117 हो जाता है। चलिए दोस्तों अब यहाँ हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड भी निकाल लिए दोस्तों। अब इसका हम क्या निकालते हैं, HCF। देखिए HCF दोस्तों हम निकालना बताया था पहले वीडियो में, इस समय भी देख लीजिए कि HCF जो होता है, दोनों जो कॉमन होता है दोस्तों वही क्या होता है HCF। देखिए यहाँ एक इसका 3 एक यहाँ और एक यहाँ 3 एक यहाँ, यानी इसका HCF कितना है दोस्तों, 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। इसका HCF कितना है दोस्तों, 9 आ गया। चलिए अब यही मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम रख देते हैं। यानी कि 18m-117 बराबर दोस्तों इसका मान कितना है, 18 और 17 का HCF कितना है दोस्तों, देखिए 9 आया है, 9 रख देते हैं। अब देखिए प्लस माइनस का क्या है, इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी कि 18m बराबर 9 प्लस का 117। चलिए दोस्तों इसे हम जोड़ देते हैं। देखिएगा 9 और 7 कितना होगा दोस्तों, 16 की 6 होगा दोस्तों, 1 और कितना दोस्तों 2 हो गया, 126 बराबर यम। अब देखिए m बराबर क्या है दोस्तों, 126/18 क्या है दोस्तों, 126/18। अब देखिए दोस्तों अगर यम 18 से 126 में भाग दें कितना है दोस्तों, 18 से 126 में भाग दें कितना आएगा। देखिए सबसे पहले हम काट देते हैं, किसी 2 से देखिए कट रहा है, या कितना है दोस्तों 6 आ जाएगा, या कितना का 2 आ जाएगा, यहाँ कितना है दोस्तों 9 आ जाएगा। 9 दूनी 18 होता है दोस्तों, 9 से कितना होता है दोस्तों 63 होता है, 9 से 63। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों हमारा एम का मान कितना गया दोस्तों 7। एम का मान कितना है दोस्तों, एम का मान 7 आ गया। यही हमारा क्या दोस्तों उत्तर गया, एम बराबर कितना है दोस्तों 7। अब चलिए एक क्वेश्चन और पूछा था दोस्तों, एक क्वेश्चन और था कि इसका क्या निकालना है दोस्तों, LCM निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, LCM। LCM जो होता है दोस्तों कि इसका हम क्या करते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसका क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन पूरा हम लिख लेते हैं। सबसे बड़ा संख्या क्या 117 है, 117 फैक्टराइजेशन क्या है 3 × 3 × 13 है, यहाँ लिख सकते हैं 3 × 3 × और 13। अब बच कितना गया दोस्तों, 2 बच गया। देखिए 2 3 लिखे, 2 3 इसमें भी लिख रहे हैं, और एक बच गया 2, इसका कहते हैं 2 लिख लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों इन तीनों गुणा कराने में कितना आया था हमारा 117, बच कितना गया 2 कर लेते हैं। देखिए 7 दूना कितना दोस्तों 14 होगा दोस्तों, कितना गया हाथ में 1, 2 कम में 2, 2 और कितना 3 हो जाएगा, 2 कम में 2, 234। LCM कितना है दोस्तों हमारा 234। ये क्या होगा दोस्तों हमारा
उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ दोस्तों मैं चेक करना 6 के पावर n जो है संख्या 0 पर कभी समाप्त हो सकता है कि नहीं। क्या तो दोस्तों समाप्त हो सकता है कि नहीं। दोस्तों अगर हम यहाँ लिखें तो क्या हम जानते हैं कि कि 6 का दोस्तों क्या होगा, 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या दोस्तों हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है। 6 क्या दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, लेकिन 6 इंटू 3 होते हैं, क्योंकि 6 का जो दोस्तों अगर अभाज्य गुणनखंड के कितने में टूटेगा, 3 इंटू 6 में टूटता है दोस्तों। अगर यहाँ में इसे देखा जाए कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे 2 इंटू 3 की पावर n, 6 की पावर n बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर 3, 2 इंटू 3 इंटू इसकी पावर n लिख सकते हैं दोस्तों। इससे यह स्पष्ट होता है दोस्तों, यहाँ लिखते हैं दोस्तों, इससे यह स्पष्ट होता है कि 6 की पावर n के अभाज्य, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता, कि दोस्तों 5 नहीं आता। यानी तो 6 गुणनखंड के अंदर 5 तो आ नहीं रहा है, इसलिए लिखने क्या दोस्तों 5 नहीं आता। अतः 6 के पावर n का 5 एक अभाज्य, क्या दोस्तों एक अभाज्य क्या दोस्तों अभाज्य गुणनखंड है। क्या दोस्तों एक अभाज्य गुणनखंड है। इससे यह संभव, क्या दोस्तों संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल दो ही संख्याओं यानी 2 और 3 की घात होंगे, 2 और 3 की घात होंगे। अतः कोई भी संख्या n बिलोंग्स टू कैपिटल N ऐसी क्या दोस्तों नहीं है, जो कि 6 की पावर n में 0 अंक समाप्त है, जो कि 6 की पावर n 0 में समाप्त है। दोस्तों इसका हमें कह सकते हैं कि कुल मिला कर दोस्तों हम कह देंगे कि 6 की पावर n बराबर इसका गुणनखंड क्या दोस्तों अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 है। इसके पावर कितना दोस्तों n, अगर यही 6 संख्या न देकर कुछ इसके अलावा कुछ अदर दे देता, यानी यहाँ 5 आ जाता, 3 की जगह कितना दोस्तों 5, 3 की जगह अगर हमारा 5 आ जाता, क्या होता दोस्तों हमारा अभाज्य गुणनखंड होता सही होता, यानी 6 की पावर n 0 हो सकता है, लेकिन 5 क्या दोस्तों नहीं है, इसलिए क्या दोस्तों 6 की पावर n 0 नहीं है। दोस्तों 5 आता है क्या दोस्तों हो जाता है। इसलिए दोस्तों हमें इतना क्या लिखना पड़ा कि इसलिए हमें क्या करना दोस्तों इतना लिखना पड़ा थ्योरी में। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13 और
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। देखो क्या है, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस का 5 है। भाज्य संख्याएं क्यों हैं दोस्तों, पूछा भाज्य संख्याएं हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम एक एक संख्या लेते हैं। दोस्तों इससे पहले 7 11 इंटू 13 प्लस का 13, इतना सॉल्यूशन कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या करते हैं, इधर वाला सॉल्यूशन फिर से हम करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अब देखिए 13 इसमें भी 13 इसमें क्या, दोनों में क्या 13 कॉमन रह गया, 13 क्या काम ले लिया, यहाँ बचा क्या दोस्तों 7 इंटू 11 प्लस का 1, ये बचेगा दोस्तों। अब देखिए 7 11 से कितना दोस्तों 77, 77 कितना दोस्तों 78 होगा, 13 इंटू 78। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं दोस्तों, गुणा कर लेते हैं। 13 इंटू 78 में क्या करते हैं दोस्तों, 13 से गुणा करते हैं। 78 इंटू 13 में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। देखिए 8 3 कितना दोस्तों 24 की 4 हाथ में आए 2, 7 3 21 21 और 2 कितना दोस्तों 23 होगा, ये दोस्तों 8 हो जाएगा और कितना दोस्तों 7 हो जाएगा। यहाँ 4 आ गया, 8 और 3 कितना दोस्तों 11 हो गया, 8 और 3 दोस्तों देखिए 8 और 3 कितना 11 हो गया, और देखिए 7 और 2 कितना होगा दोस्तों 9, 9 और 1 10, यानी कितना है दोस्तों गुणा करने हमारा कितना आया 1014। कैसी संख्या 1014 कैसी संख्या दोस्तों, भाज्य संख्या, यानी दोस्तों भाज्य है। कैसे दोस्तों, भाज्य है। अब चलिए दोस्तों इधर वाला पोर्शन कर लेते हैं, जो दिया था हमारा 7 6 5 4 3 2 1 प्लस का 5 दिया था। अब देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें, दोनों क्या है दोस्तों कॉमन करते हैं। 5 क्या है दोस्तों दोनों कॉमन, ये क्या है दोस्तों 7 6, उसका देखिए 5 निकालिए बात, यानी 5 कितना है दोस्तों 1 हो जाएगा, और कितना हो गया 4, ये दोस्तों 1 है, कितना है दोस्तों 1 है, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 इंटू 1, ये बचेगा दोस्तों। अब चलिए हम क्या है दोस्तों सबका गुणा कराते हैं। देखिएगा अगर हम यहाँ गुणा कराएं तो 7 6 कितना होता है दोस्तों 42 होता है, इंटू 3 चौके कितना है दोस्तों 12, 12 दूना कितना दोस्तों 24 होगा। देखिए 3 चौके 12, 12 दूना 24, इन दोनों गुणा करके दोस्तों इसमें 5 क्या कहते हैं गुणा करते हैं। चलिए दोस्तों क्या करते हैं गुणा करते हैं। देखिए 42 में 24 का दोस्तों गुणा करते हैं, 42 में 24 का गुणा करते हैं। देखिएगा 4 दूना कितना होगा दोस्तों 8 होगा, 4 चौके 16 होगा। देखिए 2 दूना कितना दोस्तों 4 होगा, 4 दूना के 8 होगा, यानी यहाँ 8 हो गया दोस्तों, कितना दोस्तों 8, 6 और 4 कितना दोस्तों 10 की 0 हाथ में कितना 1 आ गया, 8 और 1 9, 9 और कितना दोस्तों 10। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी 5 से भी गुणा करना था, इसलिए क्या दोस्तों 5 से भी गुणा हम करा लेते हैं लगे। देखिए 8 पंजे कितना होगा दोस्तों 8 पंजे 40 होगा दोस्तों, और 40 पूरा हो जाएगा दोस्तों, 5 0 से 0, 5 कम में 5, 5 कम में 5 कितना है दोस्तों कि इन दोनों को सब गुणा करें कितना है दोस्तों हमारा 50 40। कैसी संख्या है दोस्तों 50 40 कैसे दोस्तों भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, यहाँ लिख देंगे। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 9, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। दोस्तों एक सोनिया थी, चलिए दोस्तों निकालते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं कि सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय दिया दोस्तों मैदान का, लिखते हैं दोस्तों इससे पर कि सोनिया एक चक्कर सोनिया द्वारा एक चक्कर सोनिया द्वारा लगाने में, इसे लिखते हैं लगाने में लगा समय। क्या दोस्तों लिखते हैं लगाने में समय कितना लगा है दोस्तों 18 मिनट लग रहा है, कितना लिखा है दोस्तों 18 मिनट। अब ऐसे दोस्तों के नाम और है रवि नाम है, अब यहाँ लिख लेते हैं एक चक्कर रवि द्वारा लगाने में लगा समय निकालते हैं दोस्तों। इसका समय कितना है दोस्तों 12।
अब दोस्तों कह रहा है कि एक ही समय पे एक ही साथ दोनों चलते हैं, तो दोस्तों कितने समय बाद ये दोनों क्या है मिलते हैं। यानी जब ऐसा सवाल मिलता है दोस्तों हम क्या करते हैं, दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यानी 18 का पहले क्या है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड। देखिए 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, देखिए 18 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है दोस्तों, 3 हो सकता है, 3 इंटू 2, 3 3 9 दूना के 18 होगा दोस्तों, ये क्या होगा इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। और 12 का भाज्य गुणनखंड क्या दोस्तों हो सकता है, देखिए 2 इंटू 3, देखिए 2 दूना के 4 3 12, ये क्या होगा दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड। इस टाइप के सवाल में दोस्तों क्या निकालते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जितना निकालेंगे वही क्या हमारे उत्तर, एलसीएम। एलसीएम देखो, एलसीएम जो होता है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं हम। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 18 है, 18 क्या जितना गुणनखंड उतना क्या करते हैं हम लिखते हैं। अब देखिए 3 इंटू 2, अब देखिए इन दोनों में छाड़ते हैं दोस्तों, क्या हमारा नहीं मिला। देखिए 1 3 था इसमें, क्या इसमें 2 3 था, 2 3 लिखे दोस्तों। अब देखिए इसमें 1 2 है, क्या 1 2 लिखे, लेकिन 1 2 क्या हमारा छूट रहा है, क्या इसे हम 2 को लिख लेते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। देखिएगा 3 3 का 9, 9 दूना का दोस्तों 18, 18 दूना कितना दोस्तों 36, यानी 36 मिनट लगेंगे। कितना लगेगा दोस्तों 36 मिनट उसे लगेंगे। हम मिनट से मतलब कितना लगेगा दोस्तों 36, ये क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, दिया है दोस्तों कि एक पहले इसमें नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। एक आकृति दिया है दोस्तों, उसमें क्या करना है एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। अब देखिए पहले आकृति हम क्या करते हैं बना लेते हैं, पहले हम दोस्तों आकृति बना लेते हैं। ए इसमें एक्स दिया है, उसके बाद इसके 2 शाखा निकले दोस्तों, इसके 2 शाखा निकला। शाखा पहले शाखा में दोस्तों है 3 है, दूसरी शाखा में दोस्तों 195 है। कितना है दोस्तों 195। फिर 195 से 2 शाखा निकले हैं दोस्तों, कितना है दोस्तों 3 है। उसके बाद ये क्या है y है। देखिए y से फिर देखिए 2 शाखा निकले हैं दोस्तों, पहले में दोस्तों 5 है, दूसरे में कितना है दोस्तों 13 है। तो इसमें पूछ रहा है x और y के मान ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों ये x है क्या, x से कितने शाखा निकले हैं 2, यानी कौन कौन से 3 इंटू 95 वाला 100। अब देखिए x के हम क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं, x बराबर कितने संख्या निकले 2, इन दोनों क्या करते हैं हम गुणा करा देते हैं, यानी 3 इंटू 195। अब देखिए गुणा करते हैं दोस्तों। अब 5 तक कितना है दोस्तों 15 के 5 हाथ में 1, 9 3 27, 27 और कितना है दोस्तों 28 की 8 हाथ में 2, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 दोस्तों, 3 और 2 कितना 5, यानी कि 585। एक्स का मान कितना है दोस्तों 585। देखिए फिर शुरू लगाते हैं एक बार दोस्तों, देखिए 5 तक 15 की 5 हाथ में है दोस्तों, कितना 1 हो गया। और देखिए 9 3 27, 27 और कितना है दोस्तों 28 हो गया, 3 एकम में 3 2 5, कितना है दोस्तों 585 एक्स का माना गया। अब मैं क्या निकालना है दोस्तों वाई का मान निकालना है। देखिए वाई शाखा यहाँ था, क्या वाई कितने शाखा निकले 5 इंटू 13 का, यानी वाई बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5 इंटू 13, 13 पच्चीस कितना होता है दोस्तों 65 होगा, 13 पूरे 65, कितना है दोस्तों 13 पूरे 65। वाई का मान कितना है दोस्तों 65 मारा गया। वाई का मान कितना है दोस्तों हमारा 65। एक्स सॉरी यह हम लिख सकते हैं दोस्तों कि एक्स बराबर 585 और वाई बराबर 65। ये क्या दोस्तों हमारा उत्तर होगा, ये क्या दोस्तों हमारा आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कह व्याख्या कीजिए कि इतने 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस का 11 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू बराबर प्लस का 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ लिखते हैं, जो दिया वो लिख लेते हैं। 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस का 11 और दिया दोस्तों, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 3 भाज्य संख्या क्यों है पूछा दोस्तों। अब सबसे पहले दोस्तों हम इसे हल करते हैं, किसे दोस्तों इसे इधर वाले पोर्शन को। अब देखिएगा 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस का क्या है दोस्तों 11, इन दोनों देखिए 11 कॉमन है, क्या 11 क्या करते हैं दोस्तों कॉमन करते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों हमारा 7 इंटू 13 प्लस का 1, क्या दोस्तों 7 इंटू 13 प्लस का 1। अब देखिए 11 इंटू 13 छः कितना है दोस्तों 13 छः 78, 13 सत्ते
91, 13 से कितना है दोस्तों 91, 91 कितना है दोस्तों 92, 91 कितना है दोस्तों 92 हो गया। अब हम 11 क्या करते हैं दोस्तों 92 क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। देखिएगा 92 में दोस्तों 11 से हम गुणा करते हैं, 2 एकम में यहाँ 2 का यहाँ 9 होगा, या कितना होगा 2 होगा यहाँ क्या दोस्तों 9 होगा, यहाँ 2 हो गया, 9 और 2 कितना दोस्तों 11 होगा, 9 और कितना दोस्तों 10 हो जाएगा, कितना यानी हमारा आ गया 10 12। ये देखिए 10 12 कैसी संख्या है दोस्तों भाज्य संख्या है। भाज्य का मतलब क्या होता है दोस्तों जो 2 से कट जाएगा, सब समझिए ये कैसा है दोस्तों भाज्य संख्या है दोस्तों। कैसी संख्या है दोस्तों भाज्य संख्या है। अब देखिए दोस्तों हम दूसरा भी चेक करते हैं ऐसे ही, क्या है दोस्तों 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 प्लस का 3 है, ये था दोस्तों। अब इसे हम क्या करते हैं ऐसे दोस्तों हम क्या करते चेक लेते हैं भाज्य संख्या है या नहीं है। अगर भाज्य संख्या होगा तो हम लिख देंगे हाँ, अगर नहीं होगा तो दोस्तों लिख देंगे नहीं है। चलिए दोस्तों यहाँ क्या दोस्तों पहले देखिए 3 है, क्या इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, दोनों में क्या कहते हैं 3 कॉमन करते हैं। देखिए जब 3 कॉमन है तो क्या बचेगा दोस्तों 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 प्लस का 1 बचेगा, ये दोस्तों क्या होगा बच जाएगा हमारे पास। अब सब हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। देखिए 7 छंग कितना है दोस्तों 7 छंग 42 होगा, 42 इंटू 5 होगा कितना है दोस्तों 20, 5 होगा कितना है दोस्तों 20, 20 दुना कितना, 20 दुना कितना है दोस्तों 40 हो गया प्लस का 1। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं दोस्तों गुणा करते हैं। देखिएगा ये 0 जैसे था वैसे 0 उतार देते हैं दोस्तों, 4 दुना कितना होगा 8 होगा, 4 कितना दोस्तों 16 प्लस का 1। अब देखिए इसमें क्या करते हैं जोड़ देते हैं। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे कितना है दोस्तों, देखिएगा इसमें जोड़ेंगे कितना 1 हो जाएगा प्लस का 8 प्लस का 1 और इतना होगा। इन दोनों क्या करते हैं दोस्तों गुणा करते हैं, इन दोनों क्या है दोस्तों गुणा करते हैं। देखिए 3 एकम में 3, 8 3 कितना है दोस्तों 8 3 के 24 के 4 हाथ में कितना दोस्तों 2 हो जाएगा। अब देखिए 6 3 कितना है दोस्तों 18, 18 2 कितना है दोस्तों 20 हो जाएगा, 20 का यानी 0, 3 एकम में 3 और 2 कितना 5, यानी कितना दोस्तों 543। कैसी संख्या है दोस्तों भाज्य संख्या है, यानी लिख देंगे कैसी संख्या है दोस्तों भाज्य है। कैसे दोस्तों भाज्य है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है दोस्तों नीचे दी गई आकृति में, नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें क्या है एक आकृति बनाया है जिसमें पूछ रहा है x y z के मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं आकृति बना देते हैं। देखिएगा आकृति दोस्तों इसमें पहले x है, उसके बाद इसमें 2 शाखाएं हैं दोस्तों, ये 2 है दोस्तों, कितना है 2 है इसमें, इसमें कितना है 33 81 है दोस्तों, कितना है 33 81 है। उसको 33 81 से 2 शाखा निकले दोस्तों, पहला है दोस्तों 3 है, दूसरे में दोस्तों y है, क्या दोस्तों दूसरे में y है। अभी y से शाखा निकला दोस्तों, y शाखा निकला क्या बना है, इसमें 7 है, उसके बाद इसमें क्या है दोस्तों 161 है, उसके बाद इसमें कितना है दोस्तों 161, उसके बाद 7 है दोस्तों, एक क्वेश्चन का 7, उसके बाद क्या है दोस्तों z है, एक में कितना है दोस्तों z है। अब इसमें पूछा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, किसका दोस्तों एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं एक्स वाई जेड का इसमें मान करते हैं। अगर हम ध्यान दें दोस्तों देखिए ये एक्स था, क्या क्या था ये एक्स था, एक्स में से कितने शाखा निकले 2, क्या अगर इन्हीं दोनों गुणा करा दे पकड़ हम क्या दोस्तों एक्स का मान निकल जाएगा, यानी कि ऐसे एक्स बराबर 2 इंटू 33 81। देखिएगा 2 एकम में 2, 8 दिनों के 16 6 हाथ में आए 2, 3 दिनों के 6, 6 और 2 कितना होगा दोस्तों 6 और कितना दोस्तों 7 होगा, 3 दिनों के 6 यानी 67 62 कितना दोस्तों एक्स का ये मान हो गया, 67 62 कितना दोस्तों एक्स का मान हो गया। अगर हम ध्यान दें तो ये वाई था, क्या यहाँ देखिए वाई है, क्या वाई से कितने शाखे निकले 2, यानी 7 इंटू 161 का, यह दोस्तों हम क्या करते हैं कर लेते हैं। वाई बराबर कितना दोस्तों 7 इंटू 161। अब इसका क्या दोनों गुणा कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए 7 एकम में 7, 7 छंग कितना है दोस्तों 42, 42 यानी कि 2 हाथ में 4, 7 एकम में 7, 7 और 4 कितना दोस्तों 11, यानी 1127 कितना दोस्तों वाई का माना गया। वाई का मान कितना है दोस्तों 1127 हो गया। अब बचता है किसका दोस्तों जेड का मान। जेड का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, देखिए अगर यहाँ मान लेते हैं कि ये दोस्तों जेड था, ये जेड है, क्या किससे कहाँ शाखा निकला है 161 शाखा निकला है, क्या यानी कि 161 बराबर हम क्या करते थे इसका और इसका क्या दोस्तों गुणा करते थे, इसका हम गुणा करते थे दोस्तों। अब देखिए 7 से कट जाएगा, क्या देखिए 7 से क्या कट जाएगा, 7 में कितना दोस्तों 14 बच कितना है दोस्तों 2 और 7 3 कितना है दोस्तों 21, यानी कि जेड बराबर कितना है दोस्तों 23, जेड बराबर कितना है दोस्तों क्या हमारा 23।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।